रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती जाती है, हाँ क्योंकि मैं इन वही लोगों के पास इतना काम है करने को, इंडिया के मुसलमानों के लिए इतना काम है करने को कि वो लोग इनको दावत दें, अवेयरनेस करें। कल क़यामत के दिन हमसे यही चीज पूछी जाएगी कि भाई तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा था, तुम उसी जगह पर पैदा हुए थे, तुम अपने साथ वाले को देखते थे कि वो गोबर मूत्र गाय मूर्ति पूजा करता है, तुम इस घर में पैदा हुए, तुम्हें अल्लाह ने समझ दे दी कि तुम्हारे पास तौहीद की नेमत है, तुमने कोशिश नहीं की, तुम उस घर में पैदा हो सकते थे मगर अल्लाह ने तुम्हें तौहीद की नेमत दी। ये बड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा बंदा ठंडे दिमाग के साथ बैठकर सोचे तो सिर्फ एक घर का फर्क है, या एक वाले साथ घर होता तो मूर्ति पूजा होती। अल्लाह ने इस नेमत के साथ नवाजा कि तौहीद है, तो इसकी नेमत को समझें और फिर एक तब्दीली पैदा करें। और मैं आपको हकीकत बताऊं, ये जिस तरह मॉडर्न टाइम आ रहा है, तौहीद की दावत देना आसान हो गई है, क्योंकि आसान तालीम बहुत की वजह आसान से लोग ना ऑटोमेटिकली रैशनलाइज हो चुके हुए हैं, आधा काम मीडिया ने हमारा कर दिया हुआ है। सही हमें बात सिर्फ ये करना है कि उनको एक्सट्रीम जाने से बचाना है। एक्सट्रीम ये है कि वो मुल्हिद ना हो, एथिस्ट ना हो, बागी ना हो, हमने उनके तौहीद का देना है जो कि बीच में बैलेंस है, तो ये बैलेंस। काम हमारे लिए ज्यादा आसान हो गया हुआ है। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह बात करके, तो यही एक तरीका है इंशाल्लाह जिसको जारी रखना है। मुझे बहुत खुशी हुई है, यकीन करें आप, मुझे भी बहुत 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 माशाल्लाह खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सुन रही है। अल्लाह ताला आपको, जिस तरह भाभी ने कहा, बहन ने कहा कि उनका ये प्लान, अल्लाह ताला आपको हमसे नेक औलाद दे जो आपके लिए सदका जारिया बने, और वो आपकी सारी औलादे जो हैं तीर मोरी दे विच ठोकन, बार बार ठोकन इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारी दुआ है। चलो ठीक है आमिर भाई, अपना ध्यान ओके रखना, ठीक है, दुआ में याद रखना। ओके और अजोर भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके भी वीडियोस में देखती हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब देते हैं आप भी, और आपको भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, और दुआ में याद रखिए। चलो ठीक है आमिर भाई, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी अगर रास्ते टकराए दोबारा। इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह जरूर, इनको फिर दोबारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, माशाल्लाह जी, हरी हरा के ये दर्शन करने हैं आमिर भाई। हो करते हैं, एक मिनट जरा इनके हवाले से बात कर दूं। माशाल्लाह ये चले अल्हम्दुलिल्लाह ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम से चंद ऐसे हमारे मुसलमान दोस्तों से, बहनों भाइयों से बात हो जाती है, जितने भी मुसलमान दोस्त आए थे बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो डेडिकेशन है, उसको देखकर बड़ी एनर्जी मिलती है। खास तौर पर मेरे लिए बड़ी स्ट्रांग जो मोटिवेशन या एक समझें एक एनर्जेटिक फीलिंग जहां पर होती है, वो ये है कि कोई फैमिली, मुस्लिम फैमिली दीन को लेकर सीरियस हो, पैशनेट हो, ये चीज बड़ी स्ट्रांग होती है। क्योंकि एक फैमिली पूरी की पूरी अगर दीन की तरफ पैशनेट होगी, दीन को लेकर मोटिवेटेड होगी, डेडिकेटेड होगी, तो उनकी औलाद ऑटोमेटिकली दीन के साथ मोहब्बत करेगी। इसलिए बड़ा स्ट्रांग चीज होती है। हालांकि मैं कहता होता हूँ कि भाई हमारी स्ट्रीम्स जो हैं वो फैमिली के लिए नहीं है, मगर ऑब्वियसली अगर दो मियाँ बीवी हैं जो कि मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो स्ट्रीम हमारी देख सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चे जो छोटे हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि फिर वो ये होता है, मेरा स्टाइल है फ्री, मैं अपनी नेचर को तो बदल को नहीं सकता, वो मेरी आदत है, मैं खुल के बात करने का आदी हूँ, और मैं ऐसे ही करता हूँ अपनी रियल लाइफ में भी। तो उसमें फिर मैं यही ऑप्शन कर सकता हूँ कि भाई ये कहूँ कि दोस्तों आप लोग ही परहेज करें, मेरी तरफ से यही है। हाँ और भाई आप कुछ बोलने लगे थे। जी, हरिहरा के दर्शन कर लीजिए। देखिए हाँ ये भी सभी तो प्ले ना लड़कियों के कीजिएगा साथ क्योंकि इस पे, में। हाँ हाँ नहीं प्ले नहीं है, ये तो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने इसी वजह से। अच्छा हाँ ठीक है। लो जी, आपने अक्सर गैंग बैंग डांसिंग कार देखी होगी, ये डांसिंग कार है, ये पीके में जो डांसिंग कार थी ना जी, ये वो है जी। ये देखिए टच देख रहे हैं आप। हाँ देखें, नीचे वाला हाथ देखें, स्वामी साहब ने कुछ पकड़ा हुआ है। हाँ ये नीचे वाला, ऊपर वाला माइक नहीं देखना, नीचे वाला माइक का स्टैंड देखें, नीचे जो स्टैंड पकड़ा हुआ है स्वामी साहब ने, ये हाँ ठीक है जी। बिल्कुल ये वाला ये मास्क इसलिए मास्क ऐनक भी डाली हुई है। हाँ बिल्कुल ये दूसरा है। हाँ स्वामी साहब का स्टाइल देखें, स्वामी साहब को ऑर्गेज़म आ गया, दांत निकल आए स्वामी साहब के। अच्छा साहिल ने माइक देख कैसे पकड़ा हुआ है, नजाकत के साथ हैं।
है ऐसे हाथ देख, लड़कियों वाले हाथ देख, हाय बेचारे कूले कूले, हाय चोचू चोचू कुचू कुचू, प्यारे प्यारे से है। प्रेग्नेंट भी लग रहा है, लेकिन घड़ी इसने ऐसे पहनी है जैसे हर घंटे बाद पैसे चेक करता है कितने बड़े हैं। हाँ, एडिडास की जैकेट पहनी है। ओ तेरी औकात, ओए 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 ओए, गटर में हजामे फेंकने वाले हैं। इस्लाम के नाम कुत्ते की तरह भौंक कर तू गाड़ी की बैक सीट पर डांसिंग कर। चेक कर। अभी प्रेग्नेंट भी लग रहा है, कहीं वो जो शिव जी की स्टोरी तो नहीं हो गई इसके साथ में कहीं। हाँ, प्रेग्नेंट ये हुआ है, ये बचा जनेगा, ये भी को बचा जनेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा स्वामी साहब कह रहे हैं अगला अगला चौक ठीक रहेगा, वहां रश नहीं ज्यादा होता। और देख रहे हैं वहां रश ज्यादा नहीं होता, पार्किंग पे लगा के कर लेंगे। ये पक्की बात है, इन्होंने ना किसी खोपचे की हुई है। ये पीछे देखो खिड़की के साथ दीवारें हैं, इधर भी दीवार है, साया है, ये रोड नहीं है, ये कहीं खोपचे में इन्होंने गाड़ी खड़ी की है। बेशक। अभी आपको मालूम रहेगा ना कि इंडिया में ना ब्लैक कांचों को बैन कर दिया। ब्लैक का जो होते हैं ना, जो पहले गाड़ियों में ब्लैक लगाते थे तो लोग जो है ना इधर उधर ले जाके जो है जिनाकारी करते थे, तो अभी वाइट कर दिया। वो इसलिए किए थे उन्होंने बैन। जी बिल्कुल। इन्हीं की वजह से किए थे, ये दो वजह है उसकी। जी। और एक वर्ड ऐनक उसने लगाई हुई है गाड़ी में, ऐनक ऐसे लगाई है जैसे वेल्डिंग के लश्कारे पड़ रहे हैं। वो बंदा पूछे एडा तुझे अब भी है ना। चले फारिग करवाएं। ये जनाब, ये आपके सामने जी शिव और विष्णु की जोड़ी थी, तो ये आपने देख ली है जी। खैर, अच्छा, भाई बहुत शुक्रिया जी। एक बात और बस कि इसमें ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, स्वामी जी से वो पूछता है कि अगर कोई एक्स मुस्लिम घर वापसी करता है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आजकल ब्लास्फेमी पे कर रहे हैं, तो ऐसे ही धर्म, क्योंकि इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना जांच करे, बिना पढ़े, बिना तहकीक करे, है ना। अगर कोई धर्म परिवर्तन बोलता है कि ये तो हमारी संस्कृति है, हिंदुइज्म संस्कृति है, अगर कोई उसमें जाना चाहता है एक्स मुस्लिम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बिना सवाल बिना तहकीक करे हुए एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फाइन है। इनके नजर में प्रॉब्लम से इस्लाम को इसी वीडियो के अंदर में इस पे ना मैं सेपरेट करूंगा बात आने वाले दिनों में ना। जी। एक ये स्वामी है, एक और स्वामी है। जी पता है ना आपको। जी। एक ये स्वामी है, एक और स्वामी है। दोनों स्वामियों को हमने इकट्ठा करना है। ओए मजा ही आ जाएगा। हमने ये बताना है कि भाई आपके एक ये स्वामी है, वो ये बोल रहे हैं जी। आपके एक ये स्वामी है, वो ये बोल रहे हैं। अब बताओ हमने किसकी माननी है। और फिर हमने सनातनियों से पूछना है कि बस हमें ना रोकना फिर अब फिर हम अपने तरीके से चलेंगे। नहीं टिड्डल की नहीं, टिड्डल के अलावा स्वामी है एक और स्वामी। टिड्डल दुनिया में अकेला ही स्वामी थोड़ी ना हुआ है, और भी बड़े स्वामी, तो उनका दिखाएंगे। खैर चले रोर भाई, बहुत शुक्रिया यार, आपने माशाल्लाह बड़ा टाइम दिया, और आप भी अपने काम को जारी और सारी रखें। देखा है सिस्टर ने भी बात की कि वो आपकी वीडियोस भी सुनती हैं माशाल्लाह, और भी कई लोग सुनते हैं। अपने काम को आपने जारी रखना है। जो आपका काम है वो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट एंगल से चीजें, इंफॉर्मेशन और बड़ी सोशल मीडिया की छुपी हुई खबरें जो दब जाती हैं शोर शराबे में, स्क्रॉल में और फ्लड में, आप माशाल्लाह उसको निकाल कर अपनी पब्लिक को अवेयर करते हैं। तो इसको जारी और सारी रखें इंशाल्लाह। एक तो ये चीज। अली भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली भाई ने भी माशाल्लाह स्टार्ट में 2-2.5 घंटे बड़ा साथ दिया, हालांकि वो बड़ी स्ट्रीम्स कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी लंबी और बिजी भी हैं, मगर माशाल्लाह उन्होंने आज के दिन को वैक्यूम को पुर किया। और भाई इख्तिताम पर आप कुछ कहना चाहते हैं कहें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफी हो गया हुआ है, 6 घंटे की स्ट्रीम ऑलमोस्ट हो गई है। मगर ये है कि चूंकि मैं आपको मौका दे, ओनली मुस्लिम्स की स्ट्रीम थी, काफी अरसे बाद हुई है, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 महीने बाद, 8 महीने बाद ओनली मुस्लिम्स की मैंने स्ट्रीम आबाद हक पे की है। तो पहले जो हुई थी वो 7 घंटे की हुई थी, ये 6 घंटे की। और ये भी 6 घंटे की इसलिए, वरना ये 7-8 घंटे की होनी थी कि ये शुरू ही करीबन 11 बजे हुई है, ठीक है ना। इंडिया के 11 और पाकिस्तान के 10:30 बजे ये स्ट्रीम शुरू हुई थी। तो तब से हम अब तक लगे हुए हैं। और भाई आपके आखिरी कलेमा तो फिर खत्म करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह।
थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी चटपटी, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट और बहुत सारी नूरानी बातें हुई। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। मतलब आपके साथ में बैठते हैं ना तो 6 घंटे भी 6 मिनट के बाद लगते हैं, 6 मिनट जैसे लगते हैं हमें भाई। और कितनी भी बार आपकी देख लें माशाल्लाह। और एक तरह से आप जो उम्मत को जो है ना रहबरी कर रहे हैं साहिल तक पहुंचने के लिए माशाल्लाह। सर ये मैं भी आता हूँ जब आप ये बोलते हैं ना उम्मत की रहबरी कर रहे हैं तो मुझे प्लेनेट अर्थ याद आ जाता है। मुझे चंद लोगों की रहबरी उनकी भी नहीं कर रहा, चंद लोगों से गपशप करने दे। ये उम्मत मैं प्लेनेट अर्थ पे बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जी जी मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि उम्मत को कैसे काम करना चाहिए। माशाल्लाह से आपने बहुत बार इसको एक्सप्लेन किया है कि उम्मत को कितने इस दौर में, इस फितने के दौर में कितना एक्टिव होने की जरूरत है। जो जिसमें माहिर है उस हिसाब से वो एक्टिव हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना बातिल जो है ना औंधे मुंह जाके गिरेगा इंशाअल्लाह। तो बस मैं उसमें से एक मैं भी हूँ जो आपके मोटिवेशन से, अली भाई के मोटिवेशन से माशाल्लाह। और हमारे एक साथ साहब जो है ना जो अली भाई के साथ में आते हैं, उन्होंने पहली बार कहता है इतना इन्फॉर्मेशन रख के कोई फायदा नहीं है, इसको दिखाओ तो पहला मोटिवेशन वहीं से मुझे मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत है। मुझे पहले तो मैं डरा हुआ था, शुरू में थोड़ा डर लगा था, तो लेकिन फिर भी मैं जो है माशाल्लाह तो माशाल्लाह जबरदस्त। और पहले भी थे माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे। बस यह है कि जब दोस्त वगैरह मैदान में उतरते हैं ना तो ये जो टीम वर्क होता है गाइड करने से ना, एक दूसरे के मशवरे से, इसीलिए तो इस्लाम ने मशवरा का है। जब आप मशवरा करते हैं, टीम बनती है, तो फिर आपको अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत दे देते हैं ऑटोमेटिकली। ये होता है। मसलन मैं आपको खुद बताता हूँ ना, देखो हम लोग अकेले, मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो हम लोग जब टीम असेंबल हुई है तो उस काम में बरकत हो गई। अकेले अकेले लगे हुए थे, मगर जब सब इकट्ठे हुए हैं तो माशाल्लाह एक दूसरे की इत्तेहाद की बरकत से आप लोग मिले। कितने ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनको जिंदगी में कभी हो सकता ना मिल पाते, ना कभी उनके साथ ताल्लुक बनता। आज माशाल्लाह कितने लोगों से गैबी दूर का ताल्लुक बना है। कोई कहाँ से सुन रहा है, कोई कहाँ से सुन रहा है। ये चीज जो है ये किस बुनियाद पर है? ईमान की, इस्लाम की, अपनी कम्युनिटी की मोहब्बत की बुनियाद पर। और फिर फिरका वारियत से बालातर होकर सिर्फ इकट्ठ की बात करना कि यार ये वक्त की जरूरत है। इस तसव्वुर को लेकर उठना चाहिए हर मुसलमान को। फिर आपको मोहब्बत ही मिलेगी, फिर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ये इंसान पर है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर क्या ढूंढना चाहता है, नेगेटिविटी ढूंढना चाहता है, पॉजिटिविटी, ये उसके बस में है। आप ढूंढे ना, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। तो ये है हकीकत। मैं तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे अभी 2 भाई बैठे हैं, मगर चूंकि टाइम काफी हुआ जा रहा है, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। इस तरह तो सिलसिला कभी रुकेगा भी नहीं। एक भाई की तो आईडी वो पूछ रहे हैं आपकी लाइफ स्टोरी। मैं चलो उनकी बात यहीं से ले लेता हूँ। आपकी लाइफ स्टोरी कब आएगी यार? जब इस काबिल समझूंगा। मैंने को 75 बार ये बात कही है खान भाई कि जब मैं अपने आप को इस काबिल समझूंगा लाइफ स्टोरी के हवाले से, तो फिर उस दिन करेंगे। अलीना सिस्टर भी मुझे कह रही होती हैं, तो मेरा जवाब उनको भी यही होता है। हालांकि उन्होंने बहुत मुझे कन्विंस करने की आर्ग्यूमेंट्स रखे, तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ जो हकीकत है कि भाई मैं जब समझूंगा अपने आप को इस काबिल के मेरी लाइफ स्टोरी मैं को वैल्यू करता हूँ, तो भाई अपनी बात रख दूंगा। अदरवाइज वो जो 10 मिनट की वीडियो थी ना जिसमें मैंने कहा था मेरी अधूरी कहानी, वो टॉपिक था, टॉपिक की डिमांड थी, तो मुझे बात करनी पड़ी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो टॉपिक आप देख लें, उस स्ट्रीम का था कि हमने इस्लाम क्यों नहीं छोड़ा। ये थी हमारी पहली स्ट्रीम ईमान यूनियन की कट की, द फर्स्ट ग्रैंड जो हमारी इनिशियल हमारी स्ट्रीम थी। तो हमने इस्लाम क्यों नहीं छोड़ा, तो उसमें फिर बात करनी थी, तो मैंने अपनी बात रख दी। अदरवाइज तमाम मुसलमानों का बहुत शुक्रिया जी। कोई गलती कोताही हो, कोई मुसलमान भाई का दिल दुखा हो, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। मैंने 1-2 लोगों को बैन किया है, उसकी वजह आज बैक स्टेज में जिनको बैन किया है उसकी 2 वजह हैं। एक ये है कि वो लोग जिनसे पहले बात हो चुकी हुई थी उनको मैं मना कर रहा था कि आप लोग ना आए, मगर वो बार बार आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे लोगों को मैंने बैन किया है जो लोग फिरका वारियत की बात करते हैं। जब लोग उनको मैंने मुख्तलिफ कमेंट्स के अंदर फिरका वारियत की बात करते देखा है।
मैं उन सब लोगों को अनबैन कर रहा हूं जिनको इस वजह से बैन किया था कि वो बार बार आ रहे थे और उनसे पहले बहुत बार बात हो चुकी हुई है, तो उनको मैंने बैन किया था, उनको अनबैन कर रहा हूं। तो बुरा मत मानिएगा, बुरा मानेंगे भी तो भाई मेरे कुछ उसूल हैं, मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकता, सीधी बात है। हमने नए लोगों से भी बात करनी होती है, एक ये चीज। दूसरी, जिन लोगों को मैंने किया फिरका वारियत की वजह से, मैंने एक जगह पर देखा कि वो तीलियां लगा रहे हैं, उनका मकसद ही फिरका वारियत है, ठीक है, और वो शैतान के हथकंडे में आ चुके हुए हैं, उन लोगों को मैंने परमानेंट बैन कर दिया हुआ है। बहुत सही किया आमिर भाई, बहुत सही। ठीक है, तो भाई ये मेरी गुजारिश थी, कम से कम अपने चैनल से मैंने किया है, दूसरे किसी चैनल पर नजर भी आएंगे तो मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ठीक है, बहुत सही। क्योंकि मेरे लिए मेरे लिए फिरका वारियत एक बदबूदार मसला है, मुझे बदबू आती है, घिन आती है जो लोग फिरका वारियत के अंदर डूबे हुए हैं या फिरका वारियत के चस्के लेते हैं या मसलक परस्ती और फतवाबाजी और फिरका परस्ती करते हैं। मुझे घिन और बदबू और उनसे जो है ना घटियापन, मुझे उससे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ये एन नीड ऑफ द टाइम था कि जब उम्मत मुस्लिमा को एक फैमिली की तरह इकट्ठा होना था और ये लोग घर के अंदर ही तमाशे और तालियां और सीटियां और ढोल और ढमक्के और शोर शराबे कर रहे हैं। ऐसे औलाद के ना होना बेहतर है, ऐसा फैमिली मेंबर का ना होना ज्यादा बेहतर है जो आपकी उजड़ी हुई हालत को देखकर भी न समझे कि आपको इकट्ठा होना है और तमाशबीनियां कर रहा हो। ऐसे फैमिली मेंबर का हमें कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ दूर हमारी नजरों से, गेट आउट, गेट लॉस्ट, हाँ दफा हो जाओ कहीं। बहुत शुक्रिया, ये मेरे जज्बात हैं जो मैं हमेशा से रखता हूँ फिरका वारियत के हवाले से, और सीधी बात है, ये मेरे दिल की आवाज है। जी रोर भाई कुछ कहना चाहते हैं, फिर खत्म करते हैं। यार बहुत शुक्रिया आपका भी अली भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात कही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं अब से नहीं देख रहा हूँ, मैं ना जब मैं फेसबुक से था ना तब से देख रहा हूँ ये सारी चीजें, फिरका वारियत को लेके मुसलमान आपस में ही भिड़ रहे हैं और इनको पता नहीं है कि इनका दुश्मन जो है ना इनके ऊपर में जो है ना इनके चादरों को तंग करता जा रहा है। इसी चीज ने जो है ना उम्मत को तोड़ के रखा हुआ, फोड़ के रखा हुआ। आज जो चीजें हो रही है ना वो यही हो रही है। अब सुधर जाए मुसलमान तो ज्यादा बेटर है, कि आप खुद देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने में, कुछ ढका छुपा नहीं है, हर चीज आपके सामने में। बाकी आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जबरदस्त स्ट्रीम रही और पैनल में जगह दी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर बार, और ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं ना, दिल खुश कर देने वाले टॉपिक रहते हैं हमेशा हमेशा नॉलेज। जी बहुत शुक्रिया रोड भाई, ठीक है जी जी। ओके दोस्तों, रोड भाई हमारे साथ है जी माशाल्लाह, शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे। बस इसी चीज के साथ मेरी भी गलती कुताई सर माफ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंजॉय लाइफ करें। ये देखें ना, ये हुई ना लाइफ, एंजॉय करें सर, क्या दिक्कत है? अगर इस तरह के चोमू और लंगूर लाइफ एंजॉय कर सकते हैं तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर ये मखलूकात दुनिया में खुश रह सकती हैं, आपको कौन सा गम तकलीफ दिए हुआ है? आप क्यों ना उम्मीद हैं? आप क्यों न शुक्री कर रहे हैं? देखें ना शक्लें, देखें उसके पीछे शक्ल, तो उसकी हालत तो देखें, हैं देखें ना जरा, हैं शक्ल देखें। ये दिल्ली का ब्यौड़ा, देखे सही जरा, लखनऊ का मोची, देखे ना जरा, बिहार का नाई, इसको देखे सही, शक्ल देखे उसकी, अपनी तरफ से बाजीगर का शाहरुख खान बना हुआ है ऐनक लगा के, चांटे मारे बंदा, चांटे, और वो शिल्पा शेट्टी बनी हुई है। वो बाजीगर का शाहरुख खान है और ये शिल्पा शेट्टी बनी है। उसको पता ही नहीं है कि मंगलसूत्र तेरा मर्दी ले आ, बिल्डिंग के ऊपर से उसने तुझे फेंकना है, उसने स्वीकार कोई नहीं करना तुझे। तो मैं ये कह रहा हूं, जितने लोग गमों को भूल जाएं, इग्नोर योर टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स like Sameer is ignoring the Sanatanis and their respect and their honor and pela paling their mahilas. Just ignore your problems like this. ठीक है जी, ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगली गुफ्तगू में, अगले प्रोग्राम में।